भगवत प्रसूतियः नामक इस सर्ग की महत्वपूर्ण कथा बुद्ध के जन्म की है, जिसमें बताया गया है कि इक्ष्वाकु वंश रूपी समुद्र में शुद्धोदन नाम का शाक्यों में एक राजा हुआ। उसकी पत्नी का नाम माया था। रानी ने लोक कल्याण के लिए गर्भधारण किया। गर्भधारण के बाद रानी ने स्वप्न में अपने अंदर एक सफेद हाथी प्रवेश करते देखा। एक दिन रानी ने नंदन वन सदृश लुम्बिनी वन में जाने की इच्छा की। राजा रानी को लुम्बिनी वन में ले गया। वहां पुष्य नक्षत्र के आने पर एक बालक का जन्म हुआ। जन्म होते ही वह बालक सप्तर्षि तारा की तरह 7 पग चलाता था। गंभीर स्वर में बोला, विश्व कल्याण के लिए एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए मैंने यह जन्म ग्रहण किया है। संसार में यह मेरा अंतिम जन्म है। बोधाय जातोस्मि जगद्वितार्थ मंत्या भवोत्पत्तिरियं मामेति। बुद्धचरित 1/15। ब्राह्मणों ने उस बालक के संबंध में विचार किया तथा राजा से कहा, हे राजन, यह आपका पुत्र शुभ लक्षणों से युक्त है। यह समय आने पर गुणों का निधान होगा और बुद्धों में ऋषि होगा अथवा अत्यंत राज्य श्री प्राप्त करेगा। दीप प्रभोयं कनकोज जवलांग सुलक्षणैर्यस्तु समन्वितोस्ति निधिर्गुणाना समय स मंता बुद्धर्षि भावं परमा प्रियं वा बु 0.1/34। जिस प्रकार धातुओं में शुद्ध स्वर्ण, पर्वत में सुमेरु, जलाशयों में समुद्र, ताराओं में चंद्रमा तथा अग्नियों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मनुष्य में आपका पुत्र श्रेष्ठ है। यथा हिरण्यन शुचि धातु मध्ये मेरुगिरीणा सरस समुद्रः तारासु चंद्रस्तप्ता च सूर्यः पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु वर्थ। तब राजा को आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मणों द्वारा कथित ये गुण इसमें कैसे आएंगे जो पूर्वजों में नहीं थे। तब ब्राह्मणों ने बहुत दृष्टांत देकर बताया कि ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो अपने से पूर्व किसी ने नहीं किया वो उन लोगों ने कर दिया। उन्होंने वाल्मीकि, जनकादि का उदाहरण दिया और कहा कि न तो अवस्था ही प्रमाण होती है और न वंश ही। संसार में कोई भी कहीं भी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि राजाओं एवं ऋषियों के पुत्रों ने वे कर्म किए जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया। तस्मात् प्रमाण न वयो न वंशः न कश्चित् क्वचिन्ह श्रेष्ठ्यमुपैति लोके राज्ञां ऋषीणा च हि तानि तानि कृतानि पुत्रैर्कृतानि पूर्वै। इसके बाद राजा ने ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक सत्कार पूर्वक धन दिया, इस उद्देश्य से कि वह बालक राजा होवे और वृद्धावस्था को ही बन को जाए। तदंतर महर्षि असित तपोबल से जन्मांतकर का जन्म हुआ। ऐसा जानकर सद्धर्म की जिज्ञासा से शाक्यराज के घर आए। राजा ने आसन पर बैठाकर पाद्यार्घ्य से उनकी पूजा की। महर्षि असित अपने आने का प्रयोजन बताया, मैं आपके पुत्र का दर्शन करने आया हूं। मार्ग में ही मैंने सुना कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आपका पुत्र उत्पन्न हुआ है। राजा ने धाई की गोद से बालक को महर्षि की गोद में दे दिया। महर्षि ने आश्चर्य से देखा कि उसके पैरों में चक्र के चिन्ह थे। अंगुलियों, हाथों एवं पैरों में रेखाओं का जाल बिछा हुआ था। भौहें बालों से युक्त थीं एवं अंडकोश हाथी के समान सूक्ष्म थे। चक्रांक पादन स ततो महर्षिर्जालावधानुलिपाणि पादम सोर्णभ्रुवं वारणवस्तिकोशन सविस्मय राजसुतं ददर्श। इसके बाद महर्षि असित ने राजा से उनके पुत्र के विषय में बहुत सारी बातें बताया कि आपका पुत्र अत्यंत विलक्षण गुण वाला है और यह धर्म का राजा होगा।
एवं बुद्धत्व प्राप्त करके मोहपाश से बंधे हुए दुहक से पीड़ित जगत का बंधन खोलेगा। इस प्रकार महर्षि असित पुत्र संबंधी नियत बात बताकर आकाश मार्ग से जैसे आए थे वैसे ही चले गए। राजा ने अपने राज्य के सभी कैदियों को छोड़ दिया। पुत्र का जातक आदि संस्कार करवाया। पुत्र के मंगल के लिए जप होम दान आदि मांगलिक कृत्य किया और उसके बाद मंगल शुभ मुहूर्त आने पर वहां से राज्य में प्रवेश किया। अंतःपुर विहार नामक इस सर्ग में बताया गया है कि उस पुत्र के जन्म से उस शाक्य राज के राज्य में सारी संपत्तियां अनायास प्राप्त होने लगीं। वह राजा प्रतिदिन धनधान्य हाथी घोड़ों से इस प्रकार बढ़ने लगा जिस प्रकार जल के प्रवाह से नदी बढ़ती है। उसके राज्य में केवल सन्यासियों ने ही भिक्षावृत्ति की, अन्य किसी ने नहीं किया। उसका राज्य चोर और शत्रुओं से रहित था। सूर्यपुत्र मनु के राज्य की तरह उसके राज्य में उस बालक के जन्म से हर्ष का संचार हुआ, पाप का नाश हुआ, धर्म प्रज्वलित हुआ, कलुषता मिट गई। बालक के जन्म के कारण राजकुल की ऐसी सर्वार्थ सिद्धि हुई कि राजा ने उसका नाम सर्वार्थ सिद्ध रखा। उस बालक की माता माया देवी अपने पुत्र का देवर्षि सदृश विशाल प्रभाव देखकर उत्पन्न हर्ष को न संभाल सकी, आत्म निवास के लिए स्वर्ग चली गईं। तब माता के सदृश मौसी ने विशेष प्यार एवं भाव से सगे की भांति उस देवतुल्य बालक का पालन पोषण किया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह क्रमश बढ़ने लगा। उस बालक ने बाल्यावस्था को बिताकर उचित समय में उपनयनादि संस्कार से विधिवत सुसंस्कृत होकर बहुत वर्षों में सीखी जाने वाली अपने कुल के अनुसार विद्या थोड़े ही दिनों में सीख ली। वयश्च कौमारमतीत्य समयक संप्राप्य काले प्रतिपत्ति कर्म अल्पैर्होभिर्बहुवशगम्या जगराह विद्या है स्वकुलानुरूपा। इसके बाद राजा ने विषयों में उसकी आसक्ति उत्पन्न करने की इच्छा से उसका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से संपन्न करा दिया ताकि बालक वन को न जावे। मन को क्षुभित करने वाला कोई प्रतिकूल दृश्य यह बालक किसी तरह न देख सके, ऐसा विचार कर वह राजा उस कुमार के लिए महल के अंदर रहने की आज्ञा देता था, बाहर घूमने की नहीं। इस प्रकार वह कुमार महलों में ही स्त्रियों के मनोरम तूर्य वीणा आदि नाद के बीच विहार करने लगा। अनेक सुंदर युवतियों ने अपने कटाक्ष एवं भूविलास से उसको रमाने का प्रयास किया। राजा ने उस कुमार की दीर्घायु के लिए अग्नि में आहुति एवं ब्राह्मणों को गाय स्वर्ण इत्यादि दान दिया। उत्तम गुण वाली यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहु के समान मुख होने के कारण राहुल रखा गया। अब राजा को अपने वंश के विस्तार का पूर्ण विश्वास हुआ तथा जिस प्रकार पुत्र जन्म से प्रसन्नता हुई थी उसी प्रकार पौत्र जन्म से भी हुई। मेरे ही समान मेरे पुत्र को भी अपने पुत्र में प्रेम होवे। इस प्रसन्नता से उस राजा ने यथासमय तत् धर्म का आचरण किया। सत्पुरुषों द्वारा सेवित एवं वेद प्रतिपादित विविध धर्मों का सेवन किया एवं पुत्र का मुख देखकर यह प्रार्थना की कि मेरा पुत्र किसी भी प्रकार वन न जावे। संवेगोत्पत्ति नामक इस सर्ग में महात्मा बुद्ध के मन में विभिन्न कारणों से वैराग्य उत्पन्न होने की चर्चा की गई है। बताया गया है कि किसी समय सिद्धार्थ ने वन के विषय में सुना कि कोमल तृणों से संपन्न है और वहां के वृक्ष कोयलों के विवाद से विवादित हैं तथा कमलों के तालाबों से सुशोभित गीत से निबद्ध हैं। इस प्रकार
जब सिद्धार्थ ने स्त्रियों के प्रिय नगर के उद्यानों की सुंदरता सुनी तब राजकुमार ने बाहर जाने की इच्छा की। राजकुमार के मनोगत भाव को जानकर राजा ने वन विहार यात्रा की आज्ञा दे दी। राजकुमार के मन में रोगादि से पीड़ित व्यक्तियों को देखकर संवेग न उत्पन्न हो जाए, अतः ऐसे लोगों का मार्गों में आवागमन रोक दिया गया। कर्मचारियों ने राजपथ से अंगहीनों, इंद्रियहीनों, वृद्धों, रोगियों एवं गरीब जनों को परम शांति से हटाकर मार्ग को बहुत सजाया। प्रत्यंगहीनान विकलेन्द्रियांश्च जीर्णातुरादीन कृपणाश्च दिक्षु ततः समुत्सार्य परेणसान्न शोभा परान राजपथस्य चक्रु। राजपथ के सज जाने पर राजा से आज्ञा लेकर राजकुमार स्वर्ण के आभूषणों से अलंकृत 4 अश्वों से संयुक्त कुशल सारथी वाले सुवर्णमय रथ पर सवार हुए। नगर के लोगों ने उसका अभिनंदन किया। स्त्रियां उसको देखने की इच्छा से अटारियों पर चढ़ गईं। राजमार्ग पर जाते समय राजकुमार को वन में जाने के लिए प्रेरित करने हेतु शुद्धाधिवास देवयोनि विशेषों ने एक वृद्ध पुरुष का निर्माण किया। तब राजकुमार ने जर्जर से उस व्यक्ति को देखकर स्तब्ध होते हुए सारथी से कहा, हे सूत, यह कौन मनुष्य आया है? सफेद केशों से युक्त, हाथों में लाठी पकड़े हुए, भौहों से आंखें ढकी हैं, शिथिलता के कारण शरीर झुका है। क्या यह विकार है अथवा स्वभाव या अनायास ऐसा हो गया है? क ऐश भो सूत नरोभ्युपेतः केशः सितैर्यष्टिविश तहस्तः भूसंवृताक्षः शिथिलांतांगः की विक्रियशा प्रकृतिर्यदृच्छा। इस प्रकार बुद्ध के द्वारा पूछे जाने पर देवताओं के प्रभाव से बुद्धिमोह को प्राप्त उस सारथी ने बिना कुछ छिपाए उस अवस्था के विषय में सब कुछ बता दिया। सारथी ने कहा, रूप को नष्ट करने वाली, बल के लिए विपत्ति स्वरूप, शोक की जननी, आनंद का निधन, स्मृति का नाश एवं इंद्रियों का शत्रु, यह जरावस्था है जिसने इसे तोड़ डाला है। ऐसा कहे जाने पर राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या यह मुझे भी दोष होगा? तब सारथी ने कहा, आयुष्मान, यह किसी को नहीं छोड़ती, अतः आपको भी अवश्यंभावी है। इस प्रकार सुनकर वह कुमार उद्विग्न हो सारथी से रथ लौटाने को कहा। सारथी ने रथ लौटाया और महल में प्रवेश किया। जराजरा का चिंतन करते हुए जब राजकुमार को शांति नहीं आई तब राजा की आज्ञा से दूसरी बार भी पुनः उसी क्रम से बाहर गया। अनंतर व्याधिग्रस्त दूसरे मनुष्य का भी मार्ग में उसी देवों ने निर्माण किया। तब राजकुमार ने फिर सारथी से पूछा कि दूसरे का आश्रय लेकर दुहखित स्वर में जो मामा चिल्ला रहा है, यह कौन है? तब सारथी ने बताया कि हे सौम्य, प्रसादी धातु के प्रकोप से बढ़ा हुआ रोग नामक यह महान अनर्थ है जिसने इस समर्थ को भी पराधीन कर दिया है। ततोब्रवीत सारथिरस्य सौम्य धातु प्रकोप प्रभवः प्रवृद्धः रोगाभिधानः ये महान नर्थः शक्तोपि पेनैष कृतो स्वतंत्र। तदंतर राजकुमार के द्वारा पूछे जाने पर कि यह रोग इसी को हुआ है या सबको होता है, सारथी ने कहा कि यह रोग सबको होता है। इस प्रकार के सारथी के वचन को सुनकर उद्विग्नमन राजकुमार ने फिर रथ लौटाने को कहा और रथ लौटकर महल में प्रवेश किया। राजकुमार के लौटने पर राजा का मन बहुत दुखित हुआ कि कहीं यह पुत्र मुझे छोड़ न दे। राजा ने पुनः सारथी एवं रथ का परिवर्तन कर
राजमार्ग को सजवाकर सुदृढ़ व्यवस्था कराकर भली प्रकार से मार्ग का परीक्षण कर बाहर भेजा। फिर उन्हीं शुद्धाधिवास देवों ने एक मृतक का निर्माण किया। उस मृतक को मार्ग में जाते हुए केवल राजकुमार एवं सारथी ने देखा, अन्य कोई नहीं। तब राजकुमार ने सारथी से पूछा कि 4 पुरुषों से ढोया जा रहा यह कौन है? राजकुमार के पूछने पर देवों के द्वारा अभिभूत चित्त वाले सारथी ने न कहने योग्य यह बात भी राजकुमार से कह दी कि बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और गुणों से वियुक्त यह चेतन रहित तृण या लकड़ी के समान कोई सदा के लिए सो गया है। अभी तक प्रेमी स्वजनों ने इसे पाला पोसा, अब छोड़ रहे हैं। राजकुमार ने रथवाहक का यह वचन सुनकर फिर पूछा कि यह सबको होता है या इसी का धर्म है? तब सारथी ने बताया कि सब प्राणियों का यही अंतिम कर्म है। उत्तम, मध्यम, नीच कोई भी हो, विनाश सबका निश्चित है। ततः प्रणेतावदति स्म तस्मै सर्वप्रजानामिदम् तकर्म हीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा सर्वस्य लोके नियतो विनाश। इस प्रकार सारथी के कहने पर राजकुमार ने गंभीर स्वर से बोला, प्राणियों की यह मृत्यु निश्चित है, किंतु भय को छोड़कर लोग भूलकर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मनुष्यों का मन कठिन है, जो इस प्रकार मृत्युपथ पर चलते हुए भी सुखी हैं। आथ हे सुत, यह विहार करने का समय उपयुक्त नहीं, रथ लौटाओ। विनाश को जानता हुआ भी बुद्धिमान विपत्ति काल में विभोर कैसे रह सकता है? इस प्रकार राजकुमार के कहने पर भी सूत ने रथ नहीं लौटाया और राजा की आज्ञा से विशेष सुंदरता से युक्त नंदनवन के सामन राजकुमार को पबशंड नामक वन को ले गया। नगर की स्त्रियां नगर उद्यान से बाहर निकलकर उस राजपुत्र के पास आईं और कमल सदृश करों से स्वागत की। यद्यपि वे स्त्रियां उस राजकुमार को रागाभिमुख करने के उद्देश्य से वहां आई थीं, किंतु उसके प्रभाव से निरुद्ध होकर कुछ बोल न सकीं, मात्र देखती ही रहीं। तब ऐसा देखकर पुरोहित पुत्र उदाई ने कहा कि आप लोग सब कला को जानने वाली हो, भावग्रहण में पंडिता हो, चातुर्य से संपन्न हो, अपने गुणों से प्रधानता को प्राप्त हुई हो, स्त्रियों का तेज महान होता है। इस प्रकार कहते हुए उदाई ने अनेक दृष्टांत दिया। कहा कि स्त्रियों ने स्त्रियों के विषय में अनभिज्ञ ऋष्यशृंग का भी अपहरण किया। विश्वामित्र ने जो महान तपस्वी थे, घृताची अप्सरा से अपहरित होकर 10 वर्ष को एक दिन समझा। इस प्रकार जब स्त्रियों ने ऐसे लोगों को विकार उत्पन्न करवाया तो यह सुंदर एवं युवा राजपुत्र क्या चीज है? तुम लोग निश्चित रूप से ऐसा प्रयत्न करो जिससे राजा के वंश की शोभा यहां से विरक्त होकर न जावे। उदाई की ऐसी बात सुनकर स्त्रियों ने उस राजकुमार को लुभाने के लिए अनेक विशिष्ट प्रयत्न प्रारंभ किया। किसी ने लोकल जा छोड़ वस्त्रावरण शरीर से हटा दिया, तो किसी ने उसका चुंबन किया। इस प्रकार नाना प्रकार के हाव भावों से प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन वह राजकुमार इस प्रकार आकृष्ट किए जाने पर भी विचलित नहीं हुआ और धीर चित्त से सोचने लगा, क्या ये स्त्रियां यौवन को क्षणिक नहीं समझती, जिसको वृद्धावस्था नष्ट कर देगी? क्या ये किसी को रोगग्रस्त नहीं देखती, जिससे भय त्याग कर प्रसन्न हैं? सब कुछ हर लेने वाली मृत्यु से ये अनभिज्ञ हैं, तभी तो स्वस्थ एवं उद्वेग रहित होकर खेलती और हंसती हैं।
कौन वृद्ध रोगी एवं मृतक को देखकर ऐसे प्रसन्न रहेगा? जो ऐसे प्रसन्न रहेगा वह निश्चित ही अचेतन सदृश है। इस प्रकार ध्यानमग्न होकर वह सोच रहा था कि उदाई ने जो नीतिशास्त्र का ज्ञाता था उसको ध्यानमग्न एवं विषयों से निस्पृह देख मित्रता पूर्वक बोला, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मित्रता के नाते कुछ कहना चाहता हूं। अहित में निषेध करना, हित में नियुक्त करना, विपत्ति में भी न छोड़ना, ये ही मित्र के 3 लक्षण हैं। अहितात प्रतिषेधश्च हिते चानुप्रवर्तनम व्यसने चापरित्यागस्त्रिविधम मित्रण लक्षणम। 8 मित्र होने के नाते मैं कहता हूं कि स्त्रियों के प्रति इस प्रकार की उदासीनता तुम जैसे सुंदर पुरुष के अनुरूप नहीं है। दुर्लभ विषय को पाकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इंद्र ने भी गौतम